बात कितने शताब्दी की है? 19वीं शताब्दी की। सबसे पहले आनुवांशिकी क्या होता है? देखिए आनुवांशिकी में क्या होता है, मनुष्य का ही गुण उसके संतति में जाता है, मतलब मानव का ही गुण एक दूसरे से मतलब उसके संतति में जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम टीचर हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा जो होगा वो भी टीचर ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। उस बस मेरा जो गुण होगा, मतलब हमारे अंदर जो मतलब क्या होते हैं जननिक गुण होंगी, जो मतलब जीन की गुणें होंगी, वही हमारे संतति में जाएगी। यही है आनुवांशिकता। देखिए आनुवांशिकता इतने बड़ा नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आनुवांशिकी के पिता थे। तो आनुवांशिकी के पिता थे, लेकिन देखिए ये क्या किए थे कि ये प्रयोग बहुत साल पहले कर दिए थे, मतलब ये अपने समय से बहुत पहले। अब मान लीजिए कि अभी हम जिंदा हैं, ठीक, और अभी हम बताएं कि 2047 में आगे चल के ये होगा, ठीक, मतलब 2047 के बाद हम अभी ही बता दें तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो ठीक वैसे ही इनका जन्म हुआ था 1822 में, और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया शहर के बुरुन शहर के सिलिसिया गांव में हुआ था, ठीक। और देखिए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1884 में। इनकी जन्म जो हुआ 22 जुलाई 1822 में, और इनकी मृत्यु हुई 1884 में। इनकी जो मृत्यु हुई वो किडनी की बीमारी के कारण से हो गई, मतलब इनके किडनी में हमेशा दर्द हुआ करता था। और ये पेशे से क्या थे? एक पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। मतलब मंदिर में जैसे पंडित जी लोग रहता है वैसे ही, मतलब जर्मनी की बात की जा रही है तो जर्मनी में क्या होता है कि सिख धर्म के जितने भी लोग होते हैं वो मठ में रहते हैं, पादरी के रूप में रहते हैं। तो ये पादरी थे। अब देखिए ये इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किसके पौधों को चुना था? इन्होंने मटर के पौधों को, साधारण मटर के पौधों को चुना था। आखिर मटर के पौधे ही क्यों चुने? क्योंकि इनके जो गार्डन था, मतलब ये जिस गार्डन में रहते थे उसमें इनको सावधानी पूर्वक आसानी से इनको मटर का पौधा मिल गया। और देखिए मटर के पौधे क्या होते हैं, उनमें स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है। और ये क्या होते हैं, वो एक वर्षीय होते हैं, मतलब एक साल में उनका सारा क्रियाकलाप हो जाता है। इसलिए उन्होंने मटर के पौधे चुने। और मटर के पौधे चुनने के बाद इन्होंने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना। कितने लक्षण को? 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना। और देखिए इनके प्रयोग के समय क्या हुआ कि मतलब इन्होंने प्रयोग तो किया, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि इन्होंने मटर के अलावा और किस पे प्रयोग किया था। तो इन्होंने एक जंतु पे भी मतलब क्या किया था? प्रयोग किया था। लेकिन पादरी होने के नाते जीव हत्या करना क्या होता है? पाप होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जीव हत्या को क्या किया, मतलब कि अब देखिए किसी भी चीज़ को अगर प्रयोग करना है तो उसका हत्या करना पड़ेगा। मेढक पे ही अगर प्रयोग करना है तो उसका कट पीट करना पड़ेगा। तो वैसे ही इन्होंने एक जीव, मतलब ऐसे कहा जाता है कि बंदर पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो जब प्रयोग उन्होंने बंदर पे किया तो क्या किया कि उसको क्या किया कि एक बक्से में रख के और मिट्टी में गाड़ दिया नीचे, और ये किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि ये इसलिए नहीं बताते थे कि ये पादरी थे। और एक पादरी के लिए जीव हत्या करना पाप होता है, ठीक। अब देखिए प्रयोग में तो मटर के पौधे चुने। क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे ही क्यों चुने? तो ये भी हम आप लोगों को बता दें क्योंकि ये एक वर्षीय होते हैं, इनमें स्वपरागण परपरागण होता है। और ये क्या होते हैं, मतलब ये झुर्रीदार होते हैं, मतलब विपरीत गुण वाले होते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कुछ के बीज क्या होते हैं? चिपटे होते हैं, कुछ के गोल बीज होते हैं, या फिर कुछ की पत्तियाँ खूब अच्छी होती है, कुछ की पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। मतलब ये सारे गुण किसमें हैं? मटर के पौधे में है। और देखिए मेंडल ने जो वैज्ञानिक इतना कुछ किया, मतलब हम लोगों को आनुवांशिकी का ज्ञान दिया, उसको जीते जी उसको कभी सम्मानित नहीं किया गया। मतलब उनके मरने के 16 वर्ष बाद जब वो मर गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके मरने के 16 वर्ष बाद सब लोगों को पता चला। और 34 साल में, मतलब प्रयोग के 34वां साल में इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया 1990 में, ठीक। और देखिए जन्म हुआ 1822 में, मर गया 1884 में, लेकिन इनको ये सम्मानित किया गया 1990 में। और इन्होंने जो प्रयोग शुरू किया था वो प्रयोग था 1856 से लेकर 58 तक के बीच का, ठीक। इन्होंने इस समय मतलब 2-3 साल लगा दिए इस प्रयोग में, ठीक। और देखिए मेंडल की असफलता
लेकिन ये क्या किए थे, सांख्यिकी में पढ़ाई किए थे। सांख्यिकी मैथ का एक भाग है। सांख्यिकी में इन्होंने क्या किया, पढ़ाई किया था। अब देखिए सांख्यिकी, अब देखिए आप ही बताइए कि अगर आपको जीव विज्ञान में मैथ जोड़ने को बोल दीजिए उस समय के ज़माने में तो लोग उसको नहीं मानता था, लेकिन आज देखिए जीव विज्ञान मैथ सब सब्जेक्ट एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। ठीक, तो उस समय क्या था कि इनकी बातों को कोई नहीं माना। और दूसरा कारण ये था कि एक हार्टबीट ब्रिज मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, प्लांट होता है, हार्टबीट प्लांट होता है, और उस प्लांट में इन्होंने मटर जैसे गुण नहीं दर्शा पाए। और दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण ये था कि इनका जो शोध पत्र था, हिस्ट्री ऑफ भ्रूण, जो शोध पत्र था वो एक प्रयोगशाला में बनाया गया था। मतलब वो प्रयोगशाला तो एक सीमित होता है, मतलब उसको प्रकाशित नहीं किया गया। इनका जो शोध पत्र था वो प्रकाशित नहीं हो पाया, इस कारण ये क्या हो गए, असफल हो गए। ठीक, इनको उस समय मान्यता नहीं प्राप्त हुआ। इनके मरने के बाद इनको मान्यता प्राप्त हुआ। इन्होंने बहुत सारे नियम दिए आनुवंशिकता का, लेकिन इनका दो नियम है जो हम यहाँ बताएंगे। एक है एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस। इन्होंने इसमें क्या किया कि मटर के दो पौधे लिए विपरीत गुण वाले, मतलब एगो लंबा और एगो बौना। इसमें दो पौधे लिए और दो पौधों में आपस में क्या कराए, स्वपरागण कराए, मतलब एक संकर क्रॉस कराए। एक संकर क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वीकरण का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने जब क्रॉस कराया तो इसमें जो जीनोटाइप था 1:2:1 था, ये था जीनोटाइप। और इनका जो फिनोटाइप अनुपात था वो था 3:1 तो ये इनका एक संकर क्रॉस का था। लेकिन इन्होंने एक और नियम दिया जिनको हम बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। अब देखिए एक संकर क्रॉस में इन्होंने सफलता पाई, लेकिन जब दूसरा संकर क्रॉस हुआ इसमें भी वो सफल हुए। उसमें उन्होंने क्या किया कि इसमें एक गुण लिए थे, मतलब एगो लंबा एगो बौना, और उसमें क्या कर दिए, एगो लंबा और एगो हरा अलग कर दिए, फिर एगो बौना और एगो लाल अलग कर दिए। मतलब दो गुणों को लेके इन्होंने क्रॉस कराया। जब दो मतलब द्विसंकर क्रॉस कराया इन्होंने, द्विसंकर क्रॉस में इनका जो जीनोटाइप था 1:2:1:2:1:1, मतलब सारा ये जो है वो पहले वाला ही होगा, लास्ट और क्या बोलते हैं शुरू में, बीच में बस 2:4:2 डाल देना है। ठीक, और जो दूसरा था इनका फिनोटाइप वो था 9:3:3:1, मतलब ये भी वही है कि लास्ट में सिर्फ ये वाला फिनोटाइप डाल देना है और आगे 9:3 लगा देना है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन जीके जीएस में क्या पूछ सकता है, इसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आनुवांशिकी क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट में पूछे तो पूछेगा आनुवांशिकी क्या है। तो आनुवांशिक किसी जीव का वह गुण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसके गुणों का संचरण होता है, तो ये आनुवांशिकी है। और दूसरा क्या, आनुवांशिकी के जनक कौन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मतलब जेनेटिक्स के पिता कौन है, तो जेनेटिक्स के पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, या फिर मेंडल ने जो अपना शोध पत्र लिखा था वो कौन सी भाषा में था, तो मेंडल का जो शोध पत्र था वो जर्मन भाषा में था। किस भाषा में था, जर्मन भाषा में। अब देखिए इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलेसिया गांव में हुआ था। ठीक, और ये मतलब एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, फिर भी आज इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। अब देखिए उनकी मृत्यु हुई 1884 में। इनकी किडनी में हमेशा दर्द हुआ करता था, मतलब किडनी में कोई बीमारी हो गया जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने प्रयोग के लिए एक साधारण मटर के पौधे का प्रयोग किया। किसके पौधे का, मटर सबको देखा है, तो मतलब मटर के पौधे का इन्होंने प्रयोग किया। क्वेश्चन ये आता है कि मटर के पौधों को ही क्यों चुना, तो ये भी कारण हम आप लोगों को बता दिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मेंडल की एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, तो जीनोटाइप को जीन प्रारूप कहते हैं और फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक, इसमें इन्होंने बहुत सारे नियम भी दिए, जैसे प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम, बहुत सारे नियम इन्होंने
दिया और आगे चल के इनको एक महान वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया। इतना सारा चीज़ हम लोगों को सिर्फ मेंडल के बारे में पढ़ना था। आगे बहुत सारे टॉपिक भी पढ़ने हैं जो हम आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पढ़ा देंगे।